नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज आखिरी बैठक है। बैठक में योजनाओं का पिटारा खुल सकता है। कई योजनाओं का आज पिटारा खुल सकता है। अलग अलग विभागीय कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद आचार संहिता भी लग सकती है। 6 अक्टूबर के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीख घोषित कर देगा और इसके बाद आचार संहिता लग सकती है। तो उसके पहले कैबिनेट की आखिरी बैठक है, अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि कई प्रस्ताव जो पारित किए गए उन पर मुहर लग सकती है। कई योजनाएं जो है मुख्यमंत्री इस बैठक के जरिए जनता के समक्ष रख सकते हैं, जिससे कि जो है जनता को बहुत लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार का पिटारा योजनाओं के लिए खुलेगा। तो बड़ी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर, शिवराज कैबिनेट की आज जो आखिरी बैठक है। और आपको बता दें कि बैठक में योजनाओं का पिटारा खुल सकता है। कई योजनाएं जो है राज्य सरकार प्रदेशवासियों को दे सकती है। कई विभाग और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि कई सारे विभागों की अपनी अलग अलग मांग है, तो उसको लेकर भी हमें कई सारी चीजें इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण खबर, कैबिनेट बैठक के बाद आचार संहिता भी लग सकती है और उसके बाद जो है चुनावी माहौल, एक अलग ही तस्वीर हमें प्रदेश में देखने को मिलेगी। चुनाव की तारीख की घोषणा भी बताया जा रहा है कि 6 तारीख के बाद की जा सकती है। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की आज आखिरी बैठक है। बैठक में कई सारी योजनाओं का पिटारा जनता के लिए खुल सकता है। देखना खास होगा क्या कुछ बातें इस बैठक से सामने निकल कर आती है, क्योंकि आखिरी बैठक है और कई सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा होनी है। कई सारे मुद्दों पर कयास लगाए जा रहे हैं। जनता के मुद्दे जो है, चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी के साथ। इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, आज शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक है। बिल्कुल अस्मिता, चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है। कई बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। पहले ये बैठक सुबह होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तताओं के चलते ये बैठक शायद कह सकते हैं कि रात में मुख्यमंत्री निवास में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के साथियों के साथ डिनर भी करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों की आदर्श आचरण संहिता के पहले ये शिवराज कैबिनेट का एक डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री निवास में ही होगा। यहाँ मुख्यमंत्री चुनावी भी चर्चा भी करेंगे। जो फीडबैक उनके पास निकल कर आया है कैबिनेट की बैठक पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। कह सकते हैं कि एक मेलजोल बढ़ाने का भी एक कवायद इस तरह से की जा रही है, ताकि जो कैबिनेट के साथियों के पास जो फीडबैक है, अधिकारियों के पास जो जानकारी है, उसे कैबिनेट के साथियों के साथ साझा कर दिया जाए और उसके बाद उनके सभी साथी चुनावी मैदान में जाए। क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी मध्य प्रदेश में चुनावों की आदर्श आचरण संहिता लग सकती है। तो ये कैबिनेट की आखिरी बैठक रहेगी और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों के साथ चुनावी चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, देखना खास होगा कि क्या कुछ बातें इस बैठक के बाद जो है सामने निकल कर आती है, क्योंकि कई सारी योजनाएं भी इस बैठक के जरिए जो है मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को देंगे, तो वो भी देखना खास होगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज आखिरी बैठक है। अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां सीएम शिवराज का आज जावरा दौरा है। लाडली बहना योजना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बहनों के खाते में जो किश्त है लाडली बहना योजना की, वो उसका ट्रांजैक्शन करेंगे। बालाघाट भी जाएंगे। इसके अलावा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मेडिकल कॉलेज का भी मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे
वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, आज मुख्यमंत्री का जावरा और बालाघाट दौरा है। डेट भी है कि अब से कुछ देर पहले ही जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जावरा दौरा जो है वो निरस्त हो गया है। अब सारे ही कार्यक्रम बुरहानपुर में होंगे। तो बुरहानपुर जी। में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना के जो योजना है उसकी जो तीसरी किस्त है वो लाडली बहनाओं के बीच में वितरित करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही बालाघाट में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे। और इसके साथ जब वो वापस भोपाल लौटेंगे तो भोपाल, क्योंकि बालाघाट बुरहानपुर में ये सभी कार्यक्रम होंगे स्मिता, उसके बाद बालाघाट जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। वहां भी कई तरह के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को देंगे। उसके बाद जब वो भोपाल लौटेंगे तो भोपाल में धार के साथ ही अन्य 4 शहर हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, उसका भी भूमि पूजन किया जाएगा। और फिर देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की गोविंदपुरा में आईटीआई का एक नया बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, संभागीय आईटीआई जिसको कहा जा रहा है, विदेश के सहयोग से ये बनी है। तो इसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। तो आज कई सारे बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं जहाँ पर वो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, और कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण भी हम कह सकते हैं कि ये दौरा है, क्योंकि चुनावी समय है। ऐसे में बुरहानपुर जाना और बालाघाट जाना और इतनी सारी सौगातें देना, वैभव, कुल मिलाकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सौगातें देना मुख्यमंत्री के द्वारा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री का जावरा दौरा निरस्त हो गया। अब मुख्यमंत्री जो है बुरहानपुर जाएंगे और बालाघाट में उनका दौरा रहेगा। कई सारे विकास कार्यों की सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। ज्यादा अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत ये प्रकाशन होगा। 5 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये खबर। और 5 अक्टूबर के बाद 6 तारीख तक जिस प्रकार से क्यास लगाया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है, उसी को लेकर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अब से कुछ ही दिनों बाद हमें मध्य प्रदेश में अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्यास लगाया जा रहा है कि 6 तारीख या 6 तारीख के बाद चुनाव आयोग कभी भी जो है इलेक्शन की डेट्स जारी कर देगा। और उससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। हाँ बिल्कुल, जो वोटर लिस्ट होती है स्मिता, उसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जो फोटो एक क्योंकि जो नामावली होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, हमने देखा था कि पिछले 1 महीने से लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे थे। कई लोगों के नाम इसमें ऐड भी किए गए हैं, जी। कई लोगों ने अपना एड्रेस चेंज कराया गया है। और जो बीएलओ घर घर पहुंचे तो जो मृतक हो चुके हैं उनकी जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटाया गया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जहाँ पर निर्वाचन आयोग अपनी वोटर लिस्ट को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उनकी जानकारी देगा। इसमें निर्वाचन आयोग इस बात के बारे में भी बताया कि कितने वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये अंतिम कह सकते हैं कि जो सूची का प्रकाशन होगा विधानसभा चुनावों के पहले, तो जी। कितने वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने थर्ड जेंडर हैं, कितने वोटर्स किस विधानसभा में बढ़े हैं, कितने वोटर्स किस विधानसभा में कम हुए हैं, इसके साथ ही किन लोगों के नाम हटाए गए हैं, इस सब की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल वैभव, इसके पहले हमने देखा था, खबर आई थी कि कई सारी गलतियां भी मतदाताओं के नाम में, उनके जेंडर में हमें देखने को मिली थी। तो उन गलतियों का सुधार अब तक हो चुका है? हाँ बिल्कुल, जो गलतियां इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर लिस्ट जारी की गई थी। निर्वाचन आयोग की रूटीन प्रक्रिया होती है कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कैंप लगाता है ताकि वोटर्स को जानकारी हो। अब तो अपडेट हो चुका है काफी निर्वाचन आयोग, जिसमें आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम है वो कहाँ पर है, नाम में किसी जी। तरह की गलती नहीं है। ऑनलाइन ही उसमें सुधार के लिए आप आवेदन भी दे सकते हैं। तो जो पुरानी गलतियां थी उसको ठीक कर लिया गया है। और आज जो अंतिम जो प्रकाशन होगा उसमें वोटर एक बार फिर से चेक कर सकता है कि उसका नाम किस विधानसभा क्षेत्र में है, उसके नाम के आगे, चाहे उसकी उम्र के आगे, सरनेम के आगे, जेंडर के आगे किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है। संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत ये प्रकाशन होगा और 5 अक्टूबर के बाद कभी भी इलेक्शन की डेट्स जो है जारी हो सकती है।
खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से।